लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने हर एक सीट जीतने के लिए अपनी अलग रणनीति अपनाना शुरू कर दिया है। अखिलेश से जयंत चौधरी को अलग करके वह साबित करना चाहते हैं कि 3 से 4 सीटों पर भी जो पिछली बार आरएलडी पर बहुत अच्छी पकड़ बन रही थी, आरएलडी उसको जीतने ही वाली थी, बीजेपी जीत गई थी अंतिम समय में, लेकिन इस बार आरएलडी जो सपा के साथ मिलकर बड़ा खेला करने वाली थी, बीजेपी उस प्लान पर ही पानी फेरना चाहती है और अखिलेश से जयंत को अलग करके अपने साथ जोड़ना चाहती है। खबरें सामने आई थी कि 4 सीटों का ऑफर बीजेपी ने आरएलडी को दिया है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि ना तो जयंत ने की है, न ही उनकी पार्टी किसी नेता ने की है। जानकारी दे दें कि एक तरफ खबर यह भी थी कि अखिलेश यादव के साथ रहना जयंत चौधरी के लिए नुकसान वाली बात होगी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जिन सीटों पर जयंत चौधरी की आरएलडी चुनाव लड़ने वाली थी, या तो वहां पर भाजपा का जनाधार है या तो बसपा का। जी हाँ, इसी को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी आगे की रणनीति बना रहे थे, लेकिन अब बीजेपी उनको अपने साथ लाकर मायावती और अखिलेश दोनों को झटका देना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जिन सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी अपना समीकरण साधने में जुटी है, वहां पर जाट, मुस्लिम और दलित मतदाता काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और ऐसे में किसानों के कहीं ना कहीं समर्थन पाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई है। एमएसपी जैसे कानून लाने के बाद जो बीजेपी का विरोध हुआ था, वह अपने ऊपर से दाग छुटाना चाहती है, इसलिए कहीं ना कहीं आरएलडी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समर्थन देने की बात करी। ये वही आरएलडी है जिसने पिछली बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी नहीं जीत पाई। जबकि अगर देखा जाए अनुप्रिया पटेल की पार्टी की अगर बात करें, अपने दल सोनेलाल की, तो साल 2014 में भी उन्होंने 2 सीट जीती थी, साल 2019 में भी उन्होंने 2 सीट जीती और 2 ही मिली थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी सीटों में इजाफा नहीं हो रहा। ये साफ पता चल रहा है कि अगर बीजेपी की तरफ से 4 सीट का ऑफर आया तो ये बड़ी बात है। लेकिन सभी का ये मानना था, राजनीतिक विश्लेषकों का, कि अखिलेश और जयंत को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने साथ मायावती को ले आएं। अगर मायावती को साथ ले आते हैं तो पश्चिमी यूपी की उन्हीं सीटों पर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी दावेदारी ठोक कर जीत भी हासिल कर सकते थे। अब जैसे हम अमरोहा सीट की ही बात कर लें, ये वही सीट है कहीं ना कहीं जिस पर अभी हालिया बसपा सांसद दानिश अली थे। मायावती ने भले उन्हें अपनी पार्टी से बाहर किया हो, लेकिन इस सीट पर बसपा की अच्छी खासी पकड़ थी। अब यही सीट आरएलडी के खाते में जाने की बात आ रही है, तो इन्हीं सीटों का अगर समर्थन आरएलडी को बसपा का मिल जाएगा तो जीत के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन खबरें इस बात की भी है कि आरएलडी काफ़ी लंबे समय से सत्ता से दूर चल रही है। उनका क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर जो वोट परसेंटेज का ग्राफ है वो भी गिरता जा रहा है। पता चले कल को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी छिन जाए तो उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ना आने दे, इससे पहले एनडीए से हाथ मिला लिया जाए ताकि अपनी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी बचा लिया जाए। तो इस वक्त कहीं ना कहीं बड़ी दुविधा में है जयंत चौधरी, या तो मायावती से मदद मांगे या तो हंसते हंसते बीजेपी के साथ चले जाए और अखिलेश को धोखा दे दें। अब देखते हैं क्या कुछ आगे फैसला रहता है उनका। बन रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।